करता हूँ कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करेंगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो टर्म्स आने वाली हैं वो क्या क्या होंगी। जैसे कि पहले टर्म है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? देखिए एक्सपेरिमेंट कुछ भी है। जैसे कि मैंने ये ऐसे फेंका तो ये सामने ही जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है। कुछ भी मैंने ऐसे फेंका तो ये ऊपर ही जाएगा। एक ही प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर जाने की जब मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूं। ठीक है, तो एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, ईच आउटकम इज एन इवेंट। ये एक इवेंट है। जैसे मैंने इस पेन को ऊपर फेंका तो इसका ऊपर जाना एक इवेंट है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑपरेशन जिसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं कि मैं ऐसे भाग रहा हूं, इसका मतलब मैं आगे की तरफ जाऊंगा। अगर मैं ऐसे भाग रहा हूं तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा। इसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी यादृच्छिक प्रयोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है, यादृच्छिक प्रयोग। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जहां पे जो आउटपुट आने वाले हैं वो फिक्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कितने आउटकम होंगे ये फिक्स है। जैसे मैं इस पेन को ऊपर फेंक रहा था तो ये फिक्स था कि ऊपर ही जाएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में अंतर क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो पता है क्या होगा। जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट एग्जैक्ट क्या आएगा ये नहीं पता। मैंने एक डाइस को रोल किया तो क्या आएगा नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा ये पता है। ठीक है, ये मुझे पता है। तो एक प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं और सटीक परिणाम के पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जैसे कि सिक्का उछालना, पासा उछालना, ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि बार बार जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा मिलेगा। इन बातों को मेरे साथ लिखते भी रहिए। ठीक है, इन बातों को मेरे साथ लिखते भी रहिए, नहीं तो गांठें आपकी तोड़ दूंगा मैं अभी के अभी। बहुत नाटक नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम पॉइंट क्या है? व्हेन वी थ्रो ए कॉन देन ईदर ए हेड और टेल अपीयर्स। ये आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता, उन्होंने कभी टॉस किया नहीं लाइफ में, उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली। तो उनके लिए पॉइंट जानना जरूरी है कि जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा उस केस में, या तो हेड या टेल, यानी कि दो पॉसिबिलिटी होती हैं। जब हम एक डाइस को, एक सॉलिड डाइस को रोल करते हैं तो उसकी 6 फेसेस होती हैं जिन पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो जो सबसे ऊपर आता है वो हमारे लिए परिणाम होता है। व्हेन वी थ्रो ए डाइस द आउटकम इज दैट नंबर अपीयर ऑन इट अपर फेस। जब आप एक पिट्टा को उछालते थे, लूडो खेलते थे, तो दिखता तो साइड में से 2 4 भी था, लेकिन माना कौन सा जाता था? जो सबसे ऊपर आता था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। अच्छा, अब ताश की गड्डी पे बड़े सवाल पूछे जाते हैं। ताश की गड्डी पे बड़े सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। इट हैज 13 कार्ड। हर एक के 13 कार्ड होते हैं, सूट के, स्पेड के, क्लब के और हर्ट के। तो ये आपको पता होगा, हर्ट मतलब दिल, डायमंड, ईट आपने पढ़ा है, ईट, चिड़ी, हुक्म, ये सब पढ़ा है। तो इन सबके 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, हुक्म और क्लब के कार्ड ब्लैक होते हैं। आपने देखा होगा हुक्म और क्लब, यानी कि हुक्म और चिड़ी जो होती है वो ब्लैक होती है। हुक्म और चिड़ी क्या होती है? देखो हुक्म ऐसा होता है, अगर आपने देखा हो तो, और चिड़ी मुझे भी ज्यादा पता नहीं, मैंने कभी खेला नहीं। ठीक है, और हर्ट कैसा होता है, और डायमंड कैसा होता है, ईट ऐसा होता है। ये दोनों लाल होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? लाल होते हैं। हाँ हाँ, मैं वैसे ही मैंने बनाया तो वैसे ही था। कैसा? ठीक है, ये तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि स्पेड और क्लब के जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं। हर्ट और डायमंड के जो कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं। देयर आर 4 आवर्स ऑफ ईच सूट। प्रत्येक के, ईच सूट में, प्रत्येक में 4 क्या क्या होते हैं? एस, किंग, क्यून और जैक, यानी कि बादशाह, वजीर, मुझे इनकी हिंदी मुझे भी नहीं पता है। एस, किंग, क्यून्स और जैक्स, ऐसे याद रख लो। इन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं। क्या होती है हिंदी, क्या होती है इनकी? बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का। बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, ये इक्का होता है। आप में से तो खेलते होंगे बहुत सारे लोग ना ये सब चीजें, बहुत सारे लोग खेलते हैं। ठीक है, किंग मतलब बादशाह, क्यून बात, बेगम, बेगम,
बेगम। और जैक कौन होता है? गुलाम। ये हिंदी भी आपको इनकी पता होनी चाहिए, बादशाह, बेगम, गुलाम। ये सब में 4-4 होते हैं। किसी को भी अगर डाउट है तो पूछते रहना, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने भी बताया था कि टोटल 52 कार्ड हैं, तो इस तरीके से समझो, 52 में 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। हमने अलग अलग कर लिया, 26 ब्लैक और 26 रेड कर लिया, ठीक है। अब रेड में कौन कौन से हैं? 13 डायमंड और 13 हार्ट। और ब्लैक में कौन कौन से हैं? 13 स्पेड और 13 क्लब, ठीक है, 13 स्पेड्स और 13 क्लब, ठीक है। अब एन क्या है इसमें? मतलब नॉर्मल कार्ड कितने हैं? 9। बाकी 4 कार्ड कौन से हैं जो मैंने बताया? फेस कार्ड कौन कौन से? इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, ये सब में होते हैं N9 HR N9 9 4, ठीक है। एन बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एच बराबर जैक्स, क्वीन, किंग, एस, वेयर, जे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। सर लॉकडाउन में खूब खेले ऋचा दीदी। देखिए ऋचा का तो ऐसा, इसकी शादी तय हुई थी तब पूछा गया था कि तो मैं ताश खेलने आते हैं नहीं, क्योंकि दादाजी का शौक है, वो चाहते हैं बहू के संग ताश खेलेंगे। अब दादाजी बुढ़ापे में है तो उनकी हर एक इच्छा पूरी करना बहू का फर्ज है, तो देख लो क्या हो सकता है। सर मेरे इस बैच का ड्यूरेशन टाइम बाद जाएगा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं सर। मैं सोल्यूशन मिल सकता है, ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं पढ़ाएगा भाई। लिख लेना इनका डाउट और भेज देना अपर हायर अथॉरिटी और मैनेजमेंट को। अब बात आती है सैंपल स्पेस क्या होता है। ध्यान से समझना, फोटो खींचते रहो, बाद में लिख लेना। सैंपल स्पेस क्या होता है? व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन द सेट एस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जितने भी आउटकम हैं, जितने भी आउटकम आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। सर ये तो ज्वारी मैथ है, ठीक है। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे मैंने एक टॉस उछाला, सिक्के को उछालने में सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, H, T, ठीक है। इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर मैं 2 कॉइन्स को उछाल रहा हूं तो दोनों में हेड आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड और दोनों में टेल। तो ये इसके सैंपल स्पेस है कि 2 सिक्के अगर हमने एक साथ उछाले हैं तो क्या आ सकता है। इन रोलिंग ए डाइस, एक डाइस को रोल करने में क्या होगा? एक डाइस को रोल करने में, एक पासा फेंकने पर एस क्या है? 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। यानी नमूना स्थान के किसी भी उपसमुच्चय को घटना कहा जाता है। कोई भी सबसेट, सबसेट का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे आपने सैंपल स्पेस बोला कि जी H आया या T आया, ठीक है। तो अब सबसेट का मतलब इसमें से कोई एक, या तो टेल या हेड, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो इसमें से किसी एक नंबर को लेना ही क्या है? इवेंट। तो ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कुछ भी रिजल्ट आना, आउटकम आना क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। मान लेते हैं कि आपने 2 सिक्के उछाले थे तो सैंपल स्पेस क्या था? HH, HT, TH और TT, ठीक है। ये था सैंपल स्पेस। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी TH अगर आ गया तो इसका एक सबसेट है, इसमें से कोई एक लेना, ये क्या है? इवेंट। तो समझ आ रहा है इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है। इन टॉसिंग ए कॉइन देन कम्स टेल इज एन इवेंट। एक सिक्के को उछालने पर टेल आना ही क्या है? इवेंट। अब बात आ जाती है प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी कहते किस चीज को है? तो आप देख रहे हैं, यूज टू मेजर द चांस फैक्टर दैट अकर्स इन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्या चांस आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। बेसिकली चांस फैक्टर को मेजर जिससे करते हैं हम, वो चीज प्रोबेबिलिटी है। यानी कि चांस फैक्टर को मेजर करना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, हम किस तरीके से लगाएंगे इसको सवालों में, वो हम देखेंगे। आप इतनी सी बात लिख लो, ये थोड़ी जानना भी जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेफिनेशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज p पॉसिबल एलिमेंट्री आउटकम्स ऑफ विच से q आर फेवरेबल फॉर एन इवेंट E, देन द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ E। E के होने की घटना क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसी से हम क्या करते हैं? डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। आप ऐसे समझिए, मैंने एक सिक्के को उछाला,
एक मैंने सिक्का उछाला, ध्यान से समझना, सिक्का उछाला। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिक्का उछालने पे टोटल केस कितने बन सकते हैं, तो आप कहेंगे या तो हेड आएगा या टेल। टोटल केसेस 2 बनेंगे, n बराबर 2। लेकिन मुझे चाहिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, ये m की वैल्यू है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे जी 1 चांस पॉसिबल है और 2 टोटल है, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। किसी को डाउट है, कोई ऐसा है जिसको डाउट है, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं कि मैंने 2 सिक्के उछाले हैं, 2 सिक्के उछाले हैं, 2 सिक्के उछाले, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये पूछ ली किसी ने हमसे। तो पहले मैं इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं। सैंपल स्पेस क्या होगा कि दोनों हेड है, दोनों टेल हैं, पहले में टेल दूसरे में हेड है, पहले में हेड दूसरे में टेल है, ठीक है। अब मुझे जो चाहिए इवेंट जो मेरी फेवरेबल है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि जी दोनों में टेल, मतलब कम से कम एक टेल, यानी टी टी, टी एच या एच टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जी टोटल केसेस जो हमारी फेवर में है वो 3 है, और टोटल केसेस जो हैं अवेलेबल वो 4 है, 3/4। तो समझ आ रहा है, हल्का हल्का समझ आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हल्का हल्का समझ आ रहा है, हल्का हल्का समझ आ रहा है अगर तो बताइए, हल्का हल्का भी आ रहा है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ घटनाएं जानते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, जैसे एक पंखा ऊपर से खुल रहा है तो वो नीचे गिरेगा, ये श्योर इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। नीचे के अलावा है ही नहीं, फेवरेबल केसेस भी एक ही है और टोटल केसेस भी एक है। तो जब दोनों चीजें एक हो जाएंगी तो उसी को कहते हैं श्योर इवेंट, किसी घटना का होना तय है। मान लेते हैं कि जैसे ऐसे समझो कि जब बीरू ने सिक्का उछाला था शोले में, तो दोनों पे ही टेल था या दोनों पे हेड था, तो पता है हेड ही आना है, तो 2 ही फेवरेबल हैं, 2 ही टोटल हैं, 2/2 क्या होगा, श्योर इवेंट हो जाएगी। आप इसके एग्जाम्पल में लिख लेना, वीरू का सिक्का उछालना, वीरू का शोले में सिक्का उछालना, वीरू का शोले में सिक्का उछालना, क्या हो जाएगी, वीरू का शोले में सिक्का उछालना, ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता, यानी जैसे कि वीरू वाले शोले में दोनों तरफ हेड था और अब मैं कहूं कि टेल आ जाए, तो टेल आ ही नहीं सकता, कोई फेवरेबल है ही नहीं, 0 चांस है फेवरेबल के। तो जब कोई ऐसी घटना है जो कि संभव ही नहीं है होना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये हमसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है बात प्री या मेंस में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट बताओ, तो 1 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट बताओ, क्या है, 0 है। आगे बढ़े दोस्तों, प्रमोद भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कदर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और भगवान आपको ऐसे जोड़ता रहे। आप समझिए कि कब हम प्रोबेबिलिटी जोड़ते हैं और कब गुणा करते हैं, ये समझना जरूरी है। तो इससे पहले एक देखिए हेडिंग लिखा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ 2 or more events have no point in common, if they cannot occur simultaneously, the event are said to be mutually exclusive। यानी जब 2 या 2 से अधिक घटनाओं में से कोई समानता नहीं है, अर्थात वो दोनों एक साथ नहीं घट सकते। जैसे कि मैं कहूं एक सिक्का उछाला मैंने और मैं कहूं कि इसमें हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, तो ये संभव नहीं है, एक ही कोई आएगा। यानी कोई भी ऐसी घटना जो एक साथ नहीं हो सकती, एक साथ घटित नहीं हो सकती, या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी। जैसे राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, दोनों नहीं। तो इसका मतलब है ऐसी घटना जो एक साथ नहीं हो सकती, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मुझे पता है 2 घटनाएं थी, एक की प्रोबेबिलिटी पीए थी, दूसरी की पीबी, दोनों को हमने जोड़ दिया। एक की प्रोबेबिलिटी पीए थी, दूसरे की पीबी थी, दोनों को हमने जोड़ दिया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर।
यानी इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, जैसे पहले वाली में क्या था कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, एक दूसरे पे डिपेंड है, वो होगी तो ये नहीं होगी, ये होगी तो वो होगी, तब तो हम प्रोबेबिलिटी जोड़ देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक का होने से दूसरे के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के होने से दूसरे के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं ये समझ में आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं ये समझ में आ गया। जब एक का होना दूसरे पे डिपेंड हो या दोनों एक साथ नहीं हो सकते तब प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे, जब एक के होने से दूसरे के होने पे कोई फर्क ना पड़े तब दोनों को इनटू कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, सर थोड़ा नोट डाउन करने के लिए टाइम दे दीजिए। ठीक है भाई, नोट डाउन करने के लिए टाइम ले लीजिए आराम से। सर आपकी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाएगी, घर से पैसे लेने में शर्म आती है। राजू पता नहीं, एक बार एचआर को मेल डाल के देख लो, एचआर को मेल डाल के देख लो, मुझे तो खुद एचआर के बारे में ही नहीं पता एचआर कौन है, आप मेल करके देख लो एक बार, सही रहेगा। अच्छा एक चीज और लिख लो, जैसे पीए किसी के पीए किसी घटना के होने की प्रायिकता है, पीए किसी घटना के होने की प्रायिकता है, होने की प्रोबेबिलिटी है, पीए किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तब उसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 माइनस पी ए, जिसको हम पी ए बार भी कहते हैं। ये वाली बात लिख लो, फिर डायरेक्ट एक मेंस के सवाल से शुरुआत करेंगे पिछले साल के। एक सवाल देखो जो इस बार के मेंस में आया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी सॉल्व ए प्रॉब्लम आर 3/7, 5/9 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। 3 बच्चों के किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 3/7, 5/9 और 1/5 है। समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी, समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए पता है क्या है सबसे बड़ी बात, कि अब मैं तो कह रहा हूं कि पहले वाले ने हल कर दिया, दूसरे की जरूरत नहीं हुई, तो इसमें लफड़ा फंस जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि समस्या हल ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं मैं, समस्या के हल ना होने की, समस्या हल ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप कहेंगे जी पहले तो प्रोबेबिलिटी माइनस में होगी, तो पहले वाले का पी ए पे बार, दूसरे का पी बी पे बार और तीसरे का पी सी पे बार, ये आ गई जी प्रोबेबिलिटी हल ना होने की। तो इसके हल ना होने की प्रायिकता क्या है, 1 माइनस 3/7 यानी कि 4/7। इसकी क्या है 1 माइनस 5/9 यानी 4/9। इसकी क्या है 1 माइनस 1/5 बराबर 4/5। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि समस्या के हल ना होने की प्रायिकता, किसी से भी हल नहीं हो रही, हमने वो निकाल लिया। क्योंकि देखिए अब इसमें पता, आप कहेंगे ऐसा आपने क्यों किया, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हल किसी से हो रही है किसी से नहीं हो रही, कई सारे केस बन जाएंगे। तो उन कई सारे केसों से अच्छा है कि मैं एक ये केस निकाल लूं कि समस्या किस केस में हल नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको एक में से घटा के जितनी भी बच गई वो है जिसमें समस्या हल हो जाएगी। तो ये कितना आ गया जी, 4 चौक 16 चौका 64 बटे 7 नीम 63 पंजे 315, ये आ गई जी प्रोबेबिलिटी किसी से भी समस्या हल ना होने की। ठीक है, अब समस्या हल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहेंगे जी एक में से घटा देंगे इसको, 64/315, 5 में से 4 गए 1, 31 में से 6 गए 5, 251/315। पहला ही सवाल हमने मुश्किल किया क्योंकि मेंस में आया था तो मैंने सोचा करा देते। अब अगर ऐसा सवाल दोबारा कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो कर पाओगे, अब ऐसा सवाल कभी अगर एग्जाम में दोबारा पूछा जाएगा तो कभी कर पाओगे भाई, कभी भी कर पाओगे क्या। अब देखिए क्या है, 2 क्लब खींचने हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने क्लब होते हैं हमारे पास, एक बार देख लीजिए कितने क्लब हमारे पास होते हैं, ये देख लीजिए जिन लोगों को नहीं पता भाई क्लब कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 13 क्लब होते हैं, ये हमें पता चल गया, मुझे खुद नहीं पता है भी कितने क्लब होते हैं, आप देखते हैं
तो देखिए मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि पहला क्लब हो, पहला क्लब हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी ए। तो आप कहेंगे जी टोटल 13 क्लब है और 52 कार्ड है, ये इसकी प्रायिकता आ गई 1/4। बोलो आ गई पहले क्लब की। मैंने एक पत्ता खींचा और उसकी प्रायिकता 1/4 आ गई। अब मैंने दूसरा पत्ता भी खींचा, दूसरा क्लब हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, दूसरा क्लब हो, तो आप कहेंगे जी कि पी बी, और अब क्लब 12 रह चुके हैं और टोटल कार्ड 51, क्योंकि आप निकाल चुके हो। 12 और 51, ये बात समझ आ रही है। तो 12 51 का मतलब 3 चौक 12, 4/17। अब दोनों क्लब हो, दोनों क्लब चाहिए हमें, तो दोनों क्लब तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक का होना दूसरे इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहला हमने निकाल लिया, अब हम दूसरा खींच रहे हैं, तो 1/4 इंटू 4/17 बराबर 1/17, ये इवेंट। बोलो अरे भाई शैलेंद्र, आपकी यही समस्या नहीं समझ आ रही है मुझे यार, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। शैलेंद्र की अलग दिक्कत है, मैं इसको एक तरीके से और बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था और मैंने कहा था दोनों ही चीजें सीखनी है, समझनी है। इस दिल के किसका जोर है, तेरी ओर खींचा। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब जैसे क्या है कि अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट इस सवाल को करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने सीखी हैं चीजें, पढ़ी हैं, मैं प्रोबेबिलिटी इसीलिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं कि हर बच्चे को समझ आए। तो हमने कहा था कि जी हमें फेवरेबल केस चाहिए, तो फेवरेबल केस 13 में से 2 निकालने का, 2 निकालने, और टोटल 52 में से 2 निकालने, 52 C2। 13 में से कोई 2 लेने क्लब, टोटल क्लब 13 है, तो 13 C2 बटे 52 C2। अब 13 C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 13 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। 52 को कैसे करेंगे, 52 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर। अब आप कहेंगे कि जी 13 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 13 गुणा 12, 11 कट जाएगा बटे 2, और इधर ये कितना कट जाएगा जी, 52 गुणा 51, और 50 कट जाएगा बटे 2। 2 से 2 तो ये खत्म ही हो गया। तो 13 चौका 52, 4 तिया 12, और 3 से 17 बार प्रोबेबिलिटी आ गई 1/17। आप इस तरीके से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे कि 13 में से 2 चुनने के केसेस कितने होंगे, 52 में से 2 चुनने के केसेस कितने होंगे, बात खत्म। 13 में से 2 चुनने के केसेस क्या होंगे, 52 में से 2 चुनने के केसेस क्या होंगे, बात खत्म। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बोलो। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कम से कम एक टेल आए, तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने होंगे, देखिए वही हमने पढ़ा था, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, यही पढ़े थे। कम से कम एक टेल कितने में आ रहा है, इसमें एक टेल आ रहा है, इसमें एक टेल आ रहा है, तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3, और टोटल केसेस कितने हैं 4, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आकाश राज, आपको आ रहा है समझ? अभी आसान आसान से सवाल ही कर रहे हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है सवालों में। लगेगी मुश्किल तो बता देंगे, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लगेगी मुश्किल तो बता देंगे। बोलो कोई डाउट है तो, किसी को भी डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स यार, कोई भी बॉडी बता दे, मैं तो बॉडी को चैलेंज करता हूं, डेड बॉडी तक को चैलेंज किया मैंने। 52 कार्डों के एक पैकेट से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि निकाला गया कार्ड फेस कार्ड है। कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल, भाई बताना, आप बताना कितने होते हैं टोटल फेस कार्ड। उत्कर्ष जा कह रहे हैं थोड़ा मजा आ रहा है सर, जब से लॉयर को छोड़ा है, एक वकील मिल गई है और जज के साथ रहती है, थोड़ा सा टाइम मुझे दे देती है जब मैं पैर वैर दबा देता हूँ उसके। बहुत ही सही कर रहे हो उत्कर्ष साहब। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, 12, 12 फेस कार्ड होते हैं, और 3-3 दिन सब में होते हैं ना, 3-3 दिन, तो 12 नहीं हो गए,
टोटल भाई मेरे को भी पता नहीं है, टोटल 12 होते हैं, बच्चे बता रहे हैं कि टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, जो फेस कार्ड हैं वो 12 हैं और टोटल कार्ड कितने हैं 52। 4 से भाग करूंगा, 4 तिया 12 और ये 3/13, 3/13 ये उत्तर आ रहा है 3/13। कुछ लोग कह रहे हैं 16, मुझे खुद नहीं पता, मैं देख लेता हूँ, एक बार गूगल कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 होते हैं। द नंबर ऑफ फेस कार्ड इन ए डेक ऑफ 52 12 होते हैं, 12 होते हैं। ऑप्शन में नहीं आया, कोई बात नहीं, ई ऑप्शन लिख लो आप, 12 ही होते हैं फेस कार्ड टोटल। मैंने अगर कभी ज्यादा बताएं तो गलत बताएं, क्योंकि अभी मैंने नेट पे देखा है तो बता रहा है साफ साफ 12 होते हैं, इक्का नहीं शामिल होता उसमें। या गुलाम 16 एस को लगा के होते हैं, बट इक्का शामिल नहीं होता, बाकी कोई हम फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, अब लिख लो, जैसे बता रहे हैं उतना लिख लो, ज्यादा मत हीरो बनो। देखिए ये कह रहा है 52 ताश के पत्तों से एक पत्ता खो जाता है, पैक के बचे हुए कार्डों में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं और दोनों हर्ट पाए गए, तो खोए हुए कार्ड के हर्ट होने की प्रायिकता बताइए। हर्ट होने की, आय हाय, देखिए सवाल इसमें एक, मैं आपको भी आगे जब आप पढ़ोगे तो कुछ थॉरम से ये सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप इसको डायरेक्ट निकालते हो तो मैं आंसर बता देता हूँ इसका 11/50। आप एक बार घर से ट्राई करना, कल हम इसको डिस्कस करेंगे जब थॉरम पढ़ाऊंगा, अभी इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर थॉरम से नहीं बता पाऊंगा, लंबा चला जाएगा। अभी आप ये सवाल देखिए, एक कार्ड 52 कार्ड के पैक से निकाला गया है, क्या संभावना है कि कार्ड या तो लाल कार्ड है या राजा है। एक कार्ड 52 कार्ड के पैक से निकाला गया है, क्या संभावना है कि कार्ड या तो लाल कार्ड है या राजा है। देखिए कहानी यह है कि टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं जिसमें किंग भी होता है, लेकिन 2 अदर होते हैं किंग जो कि ब्लैक होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स और किंग कार्ड हो गए 28, ठीक है। तो इसने बस एक बात हमें यही कही है कि क्या संभावना है कि कार्ड या तो लाल हो या राजा हो। तो टोटल मैं तो कहता हूं कि लाल कार्ड कितने हैं भाई, आप कहेंगे जी लाल है 26, इसके अलावा इसमें 2 राजा तो आ गए, राजा 2 ब्लैक और होते हैं, राजा 2 ब्लैक और होते हैं। तो टोटल फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं 26 + 2, या तो राजा होगा या 26 + 2, और उसके अलावा टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 28/52 यानी कि 14/26 यानी कि 7/13। क्या ऑप्शन में है 7/13? हाँ जी है। ये सवाल देख लो, देखना भाई, ये सवाल देखेंगे, ये कह रहा है कि ये बैग कंटेन्स 4 सफेद 5 लाल और 6 नीली गेंदें होती हैं, 3 गेंदों को बैग से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, संभावना क्या है कि उनमें से सभी लाल हैं। संभावना क्या है कि उनमें से सभी लाल हैं। एक बैग में 4 सफेद 5 लाल और 6 नीली गेंदें होती हैं, 3 गेंदों को बैग से निकाला जाता है, उनमें से सभी लाल हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए पहली लाल होगी तो 5 लाल गेंदें हैं और टोटल गेंदें कितनी हैं 15, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/15। अगली भी लाल आए तो लाल अब केवल 4 बची हैं और टोटल गेंदें 14 बची हैं। या अब अगर अगली भी लाल आए तो अगली 3 गेंदें बची हैं और ये 13। आप ये चीज ऐसे भी कर सकते थे कि 5 में से 5C3 और 15C3, ये भी आप कर सकते थे, आपके ऊपर था, बट मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है कि पहली लाल की प्रोबेबिलिटी 5/15, दूसरी लाल की ये, तो 3 पंजे 15 से 15 कट गया, ऊपर केवल 2 रह गया, नीचे 13 सत्ते 91, 2/91 इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है 2/91 इज द करेक्ट आंसर। देखिए प्रोबेबिलिटी कम कम पढ़िए, भले ही रोज 1 सवा घंटे पढ़िए। पूछना भाई ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज क्यों नहीं डले हैं अभी तक? 6 की 6 वीडियो डली हुई हैं, इधर उधर की बात मत करिए। अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस होगा कि कितनी बेहतरीन प्रैक्टिस करा सकता हूँ। एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीले रंग की गेंदें होती हैं, 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया, क्या संभावना है कि निकालेगी कोई भी गेंद नीली ना हो। तो देखिए कोई भी नीली ना हो तो आप ऐसा करो,
आप इसमें क्या करो, मैं आपको बताता हूं, आप दोनों नीली की प्रायिकता निकाल लो, मेरी बात सुनो। आप इसमें क्या करो, दोनों नीली हूं इसकी प्रायिकता निकाल लो, उसके बाद एक में से घटा देंगे। भाई कोई भी नीली ना हो, मैंने क्या किया, दोनों नीली निकाल ली। दोनों नीली होने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए, आप चाहते हैं कि कोई भी नीली ना हो, तो हम ये चाहते हैं कि या तो लाल आ जाए या नीली आ जाए। तो जो हमारे पास प्रायिकता है, चांस है पहली में से, वो 4 है केवल, क्योंकि हमें, नहीं सॉरी 5 है, क्योंकि हम या तो चाह रहे हैं 2 लाल में से कोई आ जाए, 3 हरी में से कोई आ जाए, तो इनमें से कोई भी आ जाएगी, इस बात के चांसेस 5 हैं। और टोटल गेंदें कितनी है? 7। ठीक है, दोबारा में हम कह रहे हैं कि एक गेंद अब इसमें से कम हो गई, यानी 4 गेंदें हैं। ठीक है, और अब गेंदें कितनी बची हैं? 6। हम नीली वाली को हटा दिया, नीली आने ही नहीं दे रहे, तो 5 चौक 20/42, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 10/21। तो जो मैं बता रहा हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। हमने क्या किया कि कोई भी हमें नीली नहीं चाहिए, तो भैया फिर कौन सी चाहिए? तो लाल दे दो या हरी दे दो। लाल पहले या हरी पहले, पैसा तो मैं ही दूंगा। जब आदमी अपनी वाइफ को चूड़ियां पहनाने जाता है तो इस तरीके की बातें बोलता है। तो 5/7 इंटू 4/6 10/21, यही इस सवाल का उत्तर है। सही बताओ भाई, यही इस सवाल का सही उत्तर है। देखो भाई, 2 कार्ड निकालने हैं, संभावना क्या है कि एक स्पेड है और एक दिल है, तो टोटल 13 स्पेड होते हैं भाई, तो 13/52। अब दिल भी 13 होते हैं, तो 13 लेकिन अब कार्ड आ जाएंगे 51, क्योंकि कार्ड एक कम हो चुका है। तो 13 चौका 52, तो 13 चौका 52 होगा ना। लेकिन अब आप एक चीज समझो, इसमें एक लफड़ा हमने गड़बड़ कर दिया, एक लफड़ा हमने गड़बड़ कर दिया। अब पहला वाला स्पेड है और दूसरा वाला, तो हमें इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाए होंगे कि जी 2 से गुणा क्यों कर रहे हो, बताता हूं। 13/102 उत्तर आ गया। मैंने 2 केसेस बनेंगे। पहला केस तो ये भाई, पहला केस तो ये कि पहला स्पेड, अब दोनों में से कोई एक घटना होगी, दोनों तो हो नहीं सकती। दूसरा दिल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 13 कितनी आ रही थी? 13/52 और 13/51। प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 13 चौका 52, 13/4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204। अब दूसरा केस क्या है कि पहला दिल और दूसरा, पहला दिल और दूसरा स्पेड, तब क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 13/204 ही सेम, इसकी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी। 13/204 प्लस 13/204, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है ये घटना, या तो ये घटेगी या तो ये घटेगी, यानी पहले का घटना दूसरे के घटने पे डिपेंड कर रहा है, या तो ये या तो ये। तो हम या वाले केस में जोड़ देते हैं प्रोबेबिलिटी, 26/204 बराबर 13/100। ये अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। सबको समझ में आया क्या? अच्छा सवाल था, सबको समझ में आया क्या? दिखाना भाई, बच्चे कमेंट में क्या लिख रहे हैं दोस्त। मजा आ रहा है? हल्का हल्का मजा आ रहा है। देखिए बहुत मजा नहीं आएगा, मैं मानता हूं इसमें प्रोबेबिलिटी में, लेकिन हल्का हल्का आना चाहिए, बस यही कहूंगा। सर प्री में 125 बन रहा है, मेंस का क्या करूं? अरे मेंस का तैयारी करना होता है, करोगे क्या मेंस का? कोई चूल्हे में डाल के उबाल थोड़ी दोगे, मेंस का क्या करूं? 52 कार्डों के एक पैकेट से एक कार्ड निकाला जाता है, क्लब की रानी या दिल के राजा होने की संभावना क्या है? बताएं भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब और ए किंग ऑफ हार्ट। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि क्लब की रानी भी एक होती है। फेवरेबल केसेस कितने हैं टोटल? क्लब की रानी भी एक होती है और दिल का राजा भी एक होता है, और बटे 52, 2/52 यानी 1/26 उत्तर आ गया। आप बताओ क्लब की रानी कितनी है? एक। दिल का राजा कितना है? एक। क्लब की रानी दिल का राजा, बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है। क्लब की रानी दिल का राजा, क्लब की रानी दिल का राजा, क्लब की रानी दिल का राजा, दिल का राजा, क्लब की रानी दिल का राजा हो। ये सवाल देख लो, ये सवाल तो करा चुके हैं, पीछे आ चुका है। 2 क्लब को निकालने की भी हो गया था ये सवाल भी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 15 लड़के हैं और उसमें से 2 लड़कों का चयन करना है, तो 15C2। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं? एक लड़की 10 हैं और टोटल एक लड़की का चयन करना है, 10C1 बटे टोटल लोग कितने? 25 और 10, 15 और 10 25, और टोटल चयन 25C3। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई।
खूब अच्छे से सिखाया था ये, इसीलिए पहली क्लास में 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बटे, फॉर्मूला भी लिखाया था। जो लोग मेंस के हैं उन सबको पता है, जो प्री के हैं, जो पहली क्लास में नहीं आए थे वो गधे हैं, उनको पता ही नहीं होगा, जानना ही नहीं चाहते। 3 फैक्टोरियल। अब हमने इसको डायरेक्ट काटना भी सिखाया था, हमने कहा था 15 गुणा 14 लिखेंगे तो 13 कट जाएगा और 2 से भाग लगेगा तो 105 आएगा ऊपर, 105 इंटू ये 10 आएगा ऊपर, 9 तो कट जाएगा, बटे ये 22 कट गया तो 3 दूनी 6 बचेगा तो 25 और 6 से 24 काटा 4 बार और 23 बचेगा, 23। तो क्या क्या बच रहा है दोस्त देखना, 5 से काट रहा हूं तो 5 से इसको 21 बार और 5 से इसको 2 बार, 2 से इसको 2 बार, तो 21/46 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या सबकी आ रही है 21/46? क्या कोई ऐसा बच्चा जिसकी 21/46 नहीं आ रही है? मुझे बता दे भाई, कोई माइकल लाल ऐसा है जिसकी 21/46 नहीं आ रही है? एक क्लास में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तो एक लड़की है, जैसे मुझे एक ही लड़की चुननी है, तो लड़की मेरे पास एक चुननी है मुझे, और हैं कितनी मेरे पास? 10 चांस है, 10, और टोटल लोग कितने हैं? 25 इंटू, ठीक है। अब मैं लड़का चुनूंगा तो लड़के मेरे पास कितने हैं? 15, और टोटल लोग कितने बचे हैं? अब लड़की चुन ली है मैंने तो 24 इंटू, अब लड़के चुनने हैं तो मेरे पास 14 बचे हैं और लोग कितने बचे हैं? 23। अगला भी लड़का चुनना है तो कितना आ जाएगा जी? ये 25 छक्के 150, 6 चौक 24 और 2 और 2। इसमें उतनी कैलकुलेशन नहीं है मेरे वाले तरीके में, ये 7 हो जाएगा, सॉरी 7, और 25 से कट गया था ना ये, तो 6 चौक 24। कुछ बच रहा है क्या? कितना? अच्छा, अब इसमें एक लफड़ा फिर फंस गया, वही कि अब ऐसे 3 है कि पहले वाली लड़की, अब देखो या तो एक लड़की और फिर एक बॉय और फिर एक बॉय, या फिर एक बॉय फिर एक लड़की और फिर एक बॉय, या फिर एक बॉय और फिर एक लड़की। तो 3 पार्ट बनेंगे, ऐसी 3 प्रोबेबिलिटी आएंगी। तो हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 7 × 21, 23 दूनी 40। ये इसमें लफड़ा है, ये अगर आपने गलती कर दी तो फिर आप फंस जाओगे। अगर आप ये चीज को ठीक रख सकते हो तब तो ये तरीका लगाओ, वरना जो मैंने C2 वाला तरीका दिया है वो बेस्ट है, उसमें गलती होने के चांसेस आपसे नहीं है। C2 वाले तरीके में गलती होने के चांसेस आप पे नहीं है। एक साथ 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 नंबर जिसके गुणनफल सम संख्या आए। देखो 2 पासे अगर फेंके जाते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनती है? टोटल पॉसिबल केस कितने बनेंगे? टोटल पॉसिबल केस 6 × 6 36 बनेंगे, दोनों में 6 6 आता है। एक का पहला एक उसके 2 3 4 5 6 7 के साथ, फिर उसका 2 1 2 3 4 5 6 के साथ, फिर उसका 3 1 2 3 4 5 6 के साथ, 36 केसेस बनेंगे। हमारे फेवरेबल केसेस कौन से हैं? सम संख्या। तो देखिए 2 वाला सबके साथ बना देगा, सबके साथ, तो टोटल 6 केस तो यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस यहाँ आ गए। सेम 4 वाला बनाएगा, 6 केसेस यहाँ आ जाएंगे। फिर 6 पहले मैं एक में निकाल रहा हूं, फिर 6 केसेस यहाँ, ठीक है। अब देखिए मुद्दा क्या है दोस्तों, कि अगर पहले वाले में 1 आ रहा है तो यहाँ पे 2 4 6 ले सकते हैं, 3 केसेस इसके भी बनेंगे। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ 2 4 6 ले सकते हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 2 4 6 ले सकते हैं, 3 केसेस इनके बनेंगे, यानी टोटल 27 केसेस ये हो। तो 27 केसेस तो हमारी फेवर में है और बाकी 36 टोटल है, तो 9 × 27, 9 चौक 36, बी इज द करेक्ट आंसर। आकाश राज का बी आ रहा है। आकाश वाकई में इंटेलिजेंट है, मैं तो यही कहूंगा। भगवान ऐसे आकाश और दे, भर भर के दे, गिन गिन के दे। एक पासा के 2 फेंक से योग 9 प्राप्त करने की संभावना क्या है? What is the probability of getting a sum 9 from 2 throws of dice? What is the probability of getting a sum 9 from 2 throws of a dice? शहर में लोग इतने व्यस्त होते हैं कि उनसे कोई एड्रेस पूछे तो कहते हैं भाई दूसरे से पूछ लो, और गांव में इतने खलियार होते हैं कि एड्रेस पूछेंगे तो घर तक आपको छोड़ के आएंगे और फिर पूछेंगे कि जो मिठाई लाए हमें चखाएंगे क्या। देखो भाई योग 9 कैसे आएगा? 2 पासे फेंक रहे हैं तो टोटल केसेस तो 36 बनेंगे। अब 9 योग आने की क्या क्या खासियत है? 2 से तो नहीं आएगा 9, 3 6 आ सकता है 9, 4 5 आ सकता है, और बस या इसका उल्टा 6 3 और 5 4,
टोटल केसेस कितने हैं फेवरेबल, 4 केसेस हैं, प्रोबेबिलिटी 1/9। आकाश राज वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है प्रोबेबिलिटी में, मुझे मास्टर लग रहा है ये प्रोबेबिलिटी का। एक बैग में 6 सफेद और 4 काली गेंदें, दोनों गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया। तो देखिए पहला केस तो ये है कि दोनों सफेद हो, दोनों सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहेंगे कि जी 6, टोटल गेंद कितनी है, 6 4 10, 6/10, दूसरी भी सफेद होगी तो 5/9, तो ये कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 2 कट गया, 1/3। दोनों के सफेद होने की प्रायिकता 1/3। या फिर क्या है, दोनों काली हो, दोनों काली हो, तो दोनों की काली होने की प्रायिकता पहली 4/10 इंटू 3/9, ये आ गई जी 12/90। तो 12/90 में हमने 6 से भाग किया, 6 दूनी 12, 2/15। अब आपको पता है या वाला केस है, या तो देखिए ये होगा या तो ये होगा, तो क्या होगा, हम प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे या वाले केस में। नेट प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आप कहेंगे जी 1/3 प्लस 2/15, तो ये आ गई, 5 से गुणा कर देंगे 7/15। क्या ऑप्शन में था 7/15? हाँ जी था। दोनों एक ही कलर की हो, तो मैंने कहा या तो सफेद हो सकती हैं दोनों, या फिर दोनों काली हो सकती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, बात खत्म। दोस्तों सच्चा वाला प्यार एक दिन लौट कर जरूर आता है, आपका वाला भी आएगा रक्षाबंधन पर मायके। वाह। एक समस्या 3 छात्रों को दी जाती है, तो हल ना करने की प्रायिकता निकाल देते हैं। किसी से भी हल नहीं हुई, हल ना होने की प्रायिकता, हमने क्या किया, हल ना होने की प्रायिकता निकाल दी। हल ना होने की प्रायिकता पहले वाले की 1 कैसे दे रखा है, 1/2 है, तो 1 में से घटा देंगे, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, तो ये कितना आ गया जी, हाफ इंटू 2/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 से 2, 1/4 आ गई। अब हमें तो हल करानी है, तो हल होने की प्रायिकता क्या होगी, हल होने की प्रायिकता 1 - 1/4 बराबर 3/4, 1 - 1/4 बराबर 3/4, बात खत्म। 2 पासे उछाले जाते हैं, संभावना है कि कुल स्कोर एक अभाज्य संख्या है, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, टोटल केसेस कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे जी 6 × 6, टोटल केसेस बनेंगे 36, 6 × 6 36 बनेंगे। संभावना है कि कुल स्कोर एक अभाज्य संख्या है, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, फेवरेबल, देखिए पहले वाले में 1 है, तो दूसरे के साथ हम क्या क्या ले सकते हैं, 2 पे अभाज्य बनेगा, 1 पे भी बनेगा, 1 पे बनेगा, 2 पे बनेगा, 3 पे नहीं बनेगा, 4 पे बनेगा, 5 पे नहीं बनेगा, 6 पे बनेगा। अगर ये 2 है तब इसमें कितना ले सकते हैं, 2 केस में, तो आप कहेंगे 2 के साथ 1 पे बनेगा, 3 पे बनेगा, 5 पे बनेगा। 3 के साथ किस पे ले सकते हैं, 2 पे, 4 पे, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं। 4 पे कितने पे ले सकते हैं, 5, 4 पे ले सकते हैं जी 1, 3 और 5। 5 पे कितना ले सकते हैं, 5 के साथ 2, 6, 6 पे कितना ले सकते हैं जी 1, 2, 3, 4, 5। तो केसेस टोटल कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 केसेस बन रहे हैं जी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, 16 केसेस बटे 36, यही बन सकती है, 4 चौक। अब लेकिन एक चीज समझना कि कुल स्कोर एक अभाज्य संख्या है, कुल स्कोर क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो कैसे, हमने 2 पासे उछाले जाते हैं, संभावना है कि कुल स्कोर एक अभाज्य संख्या है, तो हमने लिख तो लिए सारे केसेस 5, 2, 6, और यही दूसरे वाले के भी लिख लेंगे मान लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ कॉमन केसेस हो जाएंगे।
6 1 है, 1 6 है ऑलरेडी हमारे पास, 6 1 है तो 1 6 भी है, 5 5 है। तो कुछ इसमें मुझे लग रहा है कि कॉमन केसेस आ गए हैं शायद, 5 5 2 5, ठीक है। 1 1 दो बार आया क्या? 1 1 नहीं, एक केस इसमें कोई डबल है जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक बार देखना कौन सा केस डबल है। 2 3, ठीक है, 3 2, 5 6 6 5, ठीक है। डबल कौन सा है? 1 1, या तो गिनने में गलती की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कौन सा है? एक 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 दो, 1 4 1 6, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 3 2 5, ठीक है। 3 2 3 4, ठीक है। 4 1 4 3, ये गलत लिख लिया ना हमने, हम गधे हैं। 4 के साथ 5 नहीं आएगा ना, क्योंकि 4 और 5 तो 9 हो जाएंगे, तो 15 केसेस बनेंगे। 15 केसेस बनेंगे तो 3 पंजे 15, 5/12 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। 4 के साथ 5 नहीं ले सकते ना भाई, दिखाना कमेंट। 4 के साथ 5 नहीं ले सकते भाई, समझो इस बात को कि 4 के साथ 5 नहीं ले सकते। सही है, सही है, ठीक है। सुरभि सर, गुरुजी मेंस पे तो नहीं, ठीक है। जिसको भी सुरभि दिक्कत है आप इस वाले नंबर पे मैसेज करके बोल सकती हो, दुर्गा जी हैंडल करेंगे। बोल देना दुर्गा जी से बात करा दो, सर ने बोला है, वो सपोर्ट हेड है, देख लेंगे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है आज काफी पढ़ लिया, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो दिमाग में घुसेगी नहीं, अटैक अलग से आ जाएगा। तो इतना ही पढ़ते हैं, और कल प्रोबेबिलिटी की लेवल 2 क्लास होगी। कल प्रोबेबिलिटी की लेवल 2 क्लास होगी, थोड़ी मुश्किल होगी समझने में, तो कोशिश करिएगा, थोड़ा मूड बना के आइएगा अच्छा, ताकि हम समझ पाए। कल प्रोबेबिलिटी खत्म भी कर देंगे, कल प्रोबेबिलिटी खत्म भी कर देंगे, कल लेवल 2 क्लास होगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।